और जैसे मैं आपको बता रही हूँ, पाकिस्तान किडनी लिवर इंस्टीट्यूट जो कि पाकिस्तान का पंजाब का एक बड़ा ज़बरदस्त इदारा है, जहाँ पर अब ट्रांसप्लांट का एक एग्जाम्पल आपके सामने है। कामयाब किडनी का जो है ट्रांसप्लांट हुआ है और डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर हाफिज इजाज अहमद साहब ने, कि 100 के करीब अभी तक ट्रांसप्लांट्स हो चुके हैं यहाँ पे किडनीज के, जिसमें नासिर खान साहब ने बाबर खान को दिया है। पहले तो बाबर ये बताइएगा, ये मसला क्या था आपको? मेरा सांस खराब होता। आपका क्या? सांस खराब होता। सांस खराब हो गया था? क्या कह रही? सांस खराब हो गया था। सांस खराब हो गया था? किडनी का मसला है ना। जब गुर्दे फेल होते हैं ना, तो ऐसा वक्त आता है कि पानी फेफड़ों में जमा हो जाता है ना। अच्छा। गुर्दों से पानी खारिज नहीं हो पाता, तो उससे फिर सांस की तंगी होती है। अच्छा। यानी गुर्दे फेल होने की बहुत सी अलामात में एक ये भी होता है, सांस की तंगी जो दवाइयों से ठीक ना हो रही हो, और उस वक्त फिर मरीज को बहुत दिक्कत होती है। बिल्कुल सही। और आपकी उम्र, आपने ये मैं जरूर बात करना चाहूंगी, माँ बाप को जरूरत पड़े तो औलाद 10 दफा सोचती है कि हमें गुर्दा देना चाहिए, हमें कुछ होगा तो नहीं, हमें कोई मसला तो नहीं हो जाएगा। ये बाप ही था ना? जी सर, जाहिर है बाप माँ बाप भी कर सकते हैं काम। ये बाप था तो उसने एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचा कि उम्र मेरी जो है वो 56 साल है। तकलीफें उठाएगा, माँ बाप भी उठाते हैं तकलीफ वगैरह, ये नहीं चल रहा। जितनी तकलीफें हमने इसके लिए उठाई है, हमें पता है 4 साल हमने किस तरह डायलिसिस करवाए इसके। 4 साल डायलिसिस? 4 साल डायलिसिस पे था बच्चा ही। उससे 1 साल पहले इलाज करते रहे इसका। ठीक है। 4 साल डायलिसिस कराए मुकम्मल। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, गुर्दे खराब ही क्यों होते हैं? जो लोग देख रहे हैं अभी, और रमजान मुबारक भी है, पानी कम पीते हैं, मुझे बताइए गुर्दों की हिफाजत के लिए कुछ तजवीज़ कीजिए। मजमूई तौर पे तो गुर्दा फेल होने की 2 बड़ी वजूहात हैं। ज़ियाबीतस यानी शुगर, डायबिटीज़ जो है, और ब्लड प्रेशर। ठीक। यानी अगर 100 लोगों को ट्रांसप्लांट या गुर्दे फेल होते हैं तो उनमें से 1/3 शुगर की वजह से और तकरीबन 1/3 ब्लड प्रेशर की वजह से, और बाकी 1/3 में दूसरे अमराज जैसे गुर्दे की पथरियां हैं, पैदाइशी तौर पे गुर्दे के नक्स हैं। जैसे बाबर जो है, इसकी जो गुर्दे की बीमारी है वो पैदाइशी है। अच्छा। इसमें शुरू बचपन से इसके गुर्दों के काम में कमी थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो उम्र बढ़ती गई गुर्दों के काम में और खराबी हुई, और फिर गुर्दे फेल होने की नौबत। क्या कोई वजह सिर्फ मौरूसी है, या कोई ऐसी दौरान हमल कोई अद्वियात या कुछ और ऐसा जिसकी वजह से बच्चों के पैदाइशी नुक्स जो है वो गुर्दों में हो सकता है? ये ज्यादातर मौरूसी है। ठीक है। मुख्तलिफ अमराज जो खानदान में, वालिदैन में होते हैं, वो बच्चों को मुंतकिल होते हैं। कुछ अमराज ऐसे होते हैं जो वालिदैन, वालिद या माँ पे उनका सिर्फ एक खफीफ इशारा होता है, लेकिन जब वो 2 मिल जाएं तो बच्चे में उसका इजहार हो जाता है। बिल्कुन सही। आपकी शादी खानदान में? जी, मेरे आपकी कजन मैरिज है? कजन मैरिज हुई। तो रसूल पाक डोमिनेंट जीन होती है और एक नॉन डोमिनेंट जीन। जी। तो बाज़-औक़ात 2 नॉन डोमिनेंट जीन मिलके एक वाज़े होकर सामने आ जाती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा कि कैसे पाकिस्तान किडनी लिवर इंस्टीट्यूट का कैसे आपको पता चला कि यहाँ तक पाकिस्तान किडनी? मेरे 2 बेटे हैं, दोनों के डायलिसिस होते हैं। अच्छा। एक बड़ा है 24 साल का, उसके भी डायलिसिस होता है। आपकी और आपकी बेगम साहिबा में कोई आपको? नहीं, मेरे में बेगम साहब में कोई मसला नहीं है। अच्छा। सिर्फ दोनों बेटों में ही है, बेटियां भी हैं 2। लेकिन जैसे डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं कि मौरूसी है, तो उसका मतलब है आप दोनों कैरियर तो हैं, किसी न किसी मसले को लेके तो आ रहे हैं। 2 बेटे मेरे, दोनों बेटे ठीक है। ठीक है। हमें मालूम इस तरह लगा, मैं बड़े बेटे के लिए गया हूँ, उसका डोनर नहीं था हमारे पास, इसको तो मैं दे रहा था। मैं चीफ जस्टिस के पास पेश हुआ हाई कोर्ट के अंदर, जब साकब निसार साहब होते थे, उनके पास गया हूँ, तो उन्होंने हमें आगे रेफरेंस किया PKL इजाज साहब के पास। तब हमें पता लगा PKL हॉस्पिटल का, हमें नहीं मालूम था PKL का नहीं। अच्छा, आपको नहीं मालूम था? ठीक है। उन्होंने हमें रेफरेंस किया, तो फिर हम गए PKL से अपना इलाज शुरू कर दिया। फिर जब से ठीक है, फिर अल्लाह की मेहरबानी से PKL में ट्रांसफर भी हो गया हमारा। इसका हो गया। दूसरे बेटे का क्या हुआ? दूसरे बेटे का डोनर नहीं है हमारे पास सिस्टम। ठीक है। क्योंकि हम 4 अफराद घर के हैं, हमारे पास B पॉजिटिव है, उस बच्चे का है O पॉजिटिव। ओ पॉजिटिव। अच्छा। अब हमारे घर में किसी का नहीं, उसके लिए हम बड़ी प्रॉब्लम में हैं। ठीक है। अच्छा, ये डोनेशन के लिए शर्त क्या है? डोनर, अब ये इस पे कानून साजी हो चुकी है हमारे यहाँ, तो एक कभी ये एक सिलसिला बन गया था, लोग गुर्दे फरोख्त करते थे, गुर्दे निकाल लेते थे गैर कानूनी तौर पे। 2000
आपको अंदाज़ा होगा कि 2000 की जो पहली दहाई है उसमें पंजाब और लाहौर में ख़ास तौर पे ये बहुत आम हो गया था कि लोगों को एक्सप्लॉयट करके उनसे गुर्दा हासिल करना, गरीब अफराद को थोड़े पैसे लालच दे के। तो इस पे फिर हुकूमत ने जो कानून साजी की उसके तहत फिर सिर्फ सगे रिश्तेदार जिसमें माँ बाप, बहन भाई, बेटा बेटी या खामद बीवी जो हैं वो गुर्दा दे सकते हैं। अब मौजूदा जो कानून साजी में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन ये की गई है कि अगर इन करीबी 7 रिश्तेदारों में से कोई इस काबिल ना हो के दे सके तो फिर दूसरे करीबी रिश्तेदार भी शामिल किए जा सकते हैं, जैसे चचा, मामू, खाला, फुफ्फो, और उसके बाद जो फर्स्ट कजन्स हैं उनको शामिल किया। तो इस तरह ये इसमें गुंजाइश कानून साजी में थोड़ी बढ़ा दी गई है। जी ठीक है। लेकिन इससे बहरहाल ये फ़ायदा है कि गरीब लोगों का इस्तेहसाल या ज़बरदस्ती और जबर के तहत जो गुर्दा लिया जाता था, 30,000 में गुर्दा फरोख्त कर दिया। अब ये अल्लाह पाक की इतनी बड़ी नेमत है। अच्छा मुझे बताइएगा, आपका कोई भी ऐसा रिलेटिव नहीं है जिसका ब्लड का ग्रुप जो है? हमारे घर में कोई भी नहीं है, बेटियां दोनों, उनका भी ओ पॉजिटिव है। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसे जो केसेस होते हैं उनके लिए फिर क्या है? उसमें अगर खानदान के अलावा जो लोग गुर्दा देना चाहें उसमें कानून ने ये शर्त रखी है कि किसी किस्म की मनफियत या पैसे का लेन देन ना हो, उस पर जबर ना हो। तो अगर ये चीज सबूत तक पहुंच जाए तो फिर जो अथॉरिटी है वो उसकी इजाजत दे सकती है। बिल्कुल सही। अच्छा लेकिन ये भी लोगों को बता दीजिए कि अच्छी और सही जगह से ये ऑपरेशन कराना जरूरी है। इट इज नॉट जस्ट एनी अदर सर्जरी। ये कोई आम मामूली ऑपरेशन नहीं है कि आप किसी भी अस्पताल से जाके करा लें। ये बहुत स्पेशलाइज्ड सर्जरी है, ये सुपर स्पेशलाइजेशन इसमें इन्वॉल्व है। इसमें नेफ्रोलॉजी इन्वॉल्व हो जाती है, यूरोलॉजी इन्वॉल्व हो जाती है, इसमें आपके और बहुत सारी ऐसी हैं। ट्रांसप्लांट सर्जरी भले वो किसी और खास तौर पे गुर्दे की और जिगर की, इसके बारे में डॉक्टर साहब बताइएगा। हर अस्पताल ये प्रैक्टिस कर रहा होता है। असल में अब क्योंकि इसमें कानून साजी के जरिए अथॉरिटी ने अस्पतालों को क्रेडेंशियलिंग करने का अमल शुरू किया हुआ है ना, जो भी अस्पताल ट्रांसप्लांट की सर्विस मुहैया करना चाहता है उसके पास हुकूमत के नुमाइंदे जाके जो माहिरीन है वो सारा चीज़ देखते हैं और फिर उसके बाद इजाज़त देते हैं। मसला सिर्फ ये होता है कि अभी भी मुआशरे में कुछ लोग ऐसे हैं जो पैसे के लालच में, ज़ाहिर है उसमें तिब्बी पेशे के अफराद भी शामिल हैं, कुछ सर्जन भी शामिल हैं, जो फिर बैक डोर से लोगों को कहीं किसी घर के ड्राइंग रूम में सर्जरी कर देते हैं, उनके किचन में सर्जरी कर देते हैं और आप वक्तन फ़वक्तन चंद महीनों बाद अखबारात में खबरें पढ़ते हैं। उसके नतीजे में अक्सर ये होता है कि ऑपरेशन में कोई ना कोई कमज़ोरी, कोई ना कोई नक्स रह जाता है। उससे फिर उनके जो गुर्दा देने वाले का गुर्दा ज़ाया हो गया और जिसको गुर्दा मिलना था उसकी बीमारी जो है उसको और ख़राबी बढ़ गई। तो इसमें मुआशरे के अंदर इस चीज़ का भी जो ख्याल और तसव्वुर आम करने की ज़रूरत है कि हमें गैर कानूनी कामों से बहरहाल परहेज़ करना है, जिसके नतीजे में मरीज़ भी तंग होता है और एक गुर्दा भी ज़ाया होता है। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब को मदद करना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान किडनी लिवर इंस्टीट्यूट, जहाँ तक मुझे पता है क्योंकि मैं डॉक्टर सईद अख्तर के टाइम तक एफिलिएट रही हूँ, तो क्या डोनेशन बेस्ड भी था ये? कोई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का भी इसमें सिस्टम है गवर्नमेंट की पैट्रोनेज के अलावा? बुनियादी तौर पे PKLI हुकूमत पंजाब का ऑटोनोमस इदारा है और उसके लिए बजट हुकूमत पंजाब देती है। लेकिन जैसे कि हमें पता है कि हमारे हेल्थ सिस्टम के अंदर इतने ज़राए नहीं हैं कि हम वो तमाम हदफ हासिल कर सकें, तो इसलिए मुखय्यर हजरात को भी इसमें अपना हिस्सा डालना होगा ताकि हम ये जो खिदमत का अमल है उसको ज़्यादा वसी कर सकें। क्योंकि ट्रांसप्लांट का अमल, ऑपरेशन, इससे पहले जितने टेस्ट होते हैं उनके अखराजात और फिर लाइफ लॉन्ग जो दवाइयाँ देनी पड़ती हैं ताकि जो ट्रांसप्लांट है वो कामयाब रहे, इसमें बहुत अखराजात की ज़रूरत होती है। तो आपने दुरुस्त फरमाया कि मुआशरे के मुखय्यर हजरात को हुकूमत की इन कोशिशों में अपना हिस्सा बताना कैसे चाहिए। उनको क्या करना पड़ेगा जो लोग डोनेट करना चाहें? जो पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट है, इसके फंड में, इसके अकाउंट नंबर में लोग अपने अतियात जमा करा सकते हैं। ठीक है। और वहाँ आके भी हमारे मुतल्लिका
जो मार्केटिंग और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है उससे रब्ता कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने होगी। बिल्कुल सही। अच्छा, अब क्या तब्दीली महसूस होती है ट्रांसप्लांट के बाद? पहले से बहुत बेहतर है। अब पहले से बहुत बेहतर है, अब ये आसानी कुछ जिंदगी में महसूस हो रही है। बिल्कुल सही है। एज कितनी है इसकी? 18 साल। 18 साल। ग्रोथ क्लीन है ना इसकी, क्योंकि बचपन से था ना गुर्दे का मर्ज, तो इसकी वजह से इनकी जो कद है वो थोड़ा कम रह गया है। लेकिन अब गुर्दा ट्रांसप्लांट के बाद अब यूँ समझे ना कि इनके वालिद साहब ने एक गुर्दा दिया है, लेकिन वो 2 गुर्दों के बराबर काम कर रहे हैं। इस बच्चे के टेस्ट अब बिल्कुल नॉर्मल है। माशाल्लाह माशाल्लाह। जो क्रिएटिनिन लेवल हम कहते हैं ना, 1 नॉर्मल होता है या 1 से कम, तो इसका तकरीबन 0.6 या 0.7 रहता है। वेरी गुड। क्योंकि इसका जिस्म छोटा है ना, तो वालिद साहब का एक गुर्दा वो बहुत ज्यादा कारआमद है। अच्छा डॉक्टर साहब, कॉस्ट भी बताइएगा और कंपैरिजन भी बताइएगा कि ये सर्जरी अगर चाइना में हो तो कितने की होती है और इंडिया से जाके करवानी पड़े तो कितने की होती है? देखिए, जो गुर्दा ट्रांसप्लांट है ना, वो तो ज्यादातर पाकिस्तान में ही होता है, क्योंकि मुख्तलिफ अस्पतालों में इसकी सहूलत मैसर है। अगर यही आप सर्जरी प्राइवेट करवाएं तो 15 से 20 लाख रुपया आजकल इस पे सर्फ आता है। और उसके बाद आप यूँ समझ लें कि साल का 5 लाख रुपया आपको ताउमर चाहिए उसकी दवाइयाँ इस्तेमाल जो करनी होती हैं। सालाना 5 लाख रुपया, 4 से 5 लाख रुपया सालाना का खर्चा है। और जो लिवर या जिगर का ट्रांसप्लांट है उसकी सहूलत पाकिस्तान में बहुत कम है, जैसे इस्लामाबाद या लाहौर में है और लोगों को इंडिया या चाइना जाना पड़ता है। उसका जो प्राइवेट अखराजात हैं यहाँ पे वो तकरीबन 50 से 60 लाख रुपए हैं। और उसमें भी हर साल सालाना जो खर्चा है वो तकरीबन 4 से 5-6 लाख। और यही खर्चा अगर इंडिया में हो तो इंडिया में इससे डबल है? तकरीबन इससे ज्यादा या इसके बराबर जरूर पहुंच जाता है। और फिर उसकी जो मशक्कत है, हाँ जी, जाना पूरे खानदान का, वहाँ पे रहना, उसके अगर आप सारे अखराजात लगाएं तो वो बहुत खर्चा बढ़ जाता है। बिल्कुल सही। अच्छा, एक और चीज जिसकी कि हम बहुत सारी ऐसी गलत अद्वियात जिसे नीम हकीमों से जाके लेते हैं, वो भी हमारे गुर्दों को बहुत मुतासर करती हैं। ये जो मुख्तलिफ हम माजून, कुश्ते, मुख्तलिफ इस तरह की ताकत वाली दवाइयाँ हम कोशिश करते हैं कि हम जाकर लोगों से ले लें, अक्सर गुर्दों की नाकामी का सबब बनती है। इसलिए इस मामले में भी मोहतात रहने की जरूरत है। ब्रेक के लिए रुकना और ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं।